हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला लेसन जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। जो आपकी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हमने यहाँ पे देख लिया था। तो अब अगली अभिक्रिया को पढ़ने की बारी है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जा करके पहले पिछली वीडियो देखें, तब जा करके यहाँ पे आपका ये इसको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब अपने यानी कि अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों को आज पढ़ना है क्या, अगली अभिक्रिया है जिसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन। क्या है? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे आप बोलते हैं। क्लियर? देखिए पहले तो बात समझिए यहाँ पे प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको हेडिंग से ही क्लियर हो जा रहा होगा। देखिए प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन कहने का मतलब किसी को हटा करके स्वयं लगना, यहाँ पे दोबारा उसकी स्थापना करना। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लें। जैसे हम ले लें यहाँ पे ए बी हमने एग्जाम्पल लिया और इसकी अभिक्रिया हमने सी से करवा दिया। तो ए बी की अभिक्रिया हमने किससे करवाया है? सी से करवाया है। अब देखिए जो सी है, सी को ए के साथ बी जो है वो पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि जो सी है वो ए बी दोनों को साथ में नहीं देखना चाह रहा है, उनको देख करके जल रहा है। यानी कि कहने का मतलब घृणा कर रहा है उनसे कि कैसे हम इन दोनों को अलग करें। यहाँ पे तो कोई ना कोई तरकीब यहाँ पे हमेशा लगाता रहेगा कि सी जो होगा वो कैसे यहाँ से ए और बी दोनों को अलग करेगा। और बी भी चाह रहा है, और यहाँ पे बी भी चाह रहा है कि ए हमसे अलग हो जाए। लेकिन भाई जब वहां पे साथ में, तो उसको ऐसे कैसे कह सकता है कि भाई तुम हमसे अलग हो जाओ। तो यहाँ पे जो सी है, सी कहता है ये काम हम करेंगे। यानी कि जो ए को हटाने का काम है वो कौन करेगा? सी करेगा। सी बोलता है भाई चलो हम करेंगे। अब सी बोल रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सी बोल रहा है कि भाई यहां से हम ए को हटा सकते हैं। बी बोलेगा अच्छा तुम में इतनी ताकत है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम यहां से ए को हटा सको? तो बोलता है हाँ हम में इतनी ताकत है। तो बी क्या बोलता है कि क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम ए को हटा सकते हो? तो सी बोलता है हाँ बिल्कुल हम हटा सकते हैं। तो जो बी है वो बोलता है हटा के दिखाओ। तो सी फटाक से यहाँ पे जाता है, क्योंकि सी क्या है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, मोटा तगड़ा है, और ये जो है वो थोड़ा सा बेचारा वीक है, यानी कि कमजोर है। तो वो सी क्या करेगा, यहाँ से ई के पास जाएगा। पहले तो सहूलियत से बोलेगा, यानी कि पहले तो सहूलियत से बोलेगा, इज्जत से बोलेगा कि भाई जो ए है, यानी कि सी क्या बोलता है, भाई ए बी के साथ से तुम हट जाओ। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बी के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, बी को साथ यानी कि बी के साथ यहाँ पे आप बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये बोलता है ऐसे कैसे हम छोड़ दें बी को, यानी कि ऐसे कैसे हम बी का साथ छोड़ दें, बी के साथ से हट जाए। तो सी क्या बोलता है, हम आपसे स्ट्रांग हैं, हम आपसे मजबूत हैं, अगर नहीं हटोगे सहूलियत से तो हम जबरदस्ती हटाएंगे। तो ये तो ठहरा बेचारा वीक, कमजोर। ए क्या बोलता है, अच्छा भाई आ जाओ तुम, हम तो थोड़ा सा वीक हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब कर नहीं पाएंगे, कहने का मतलब सी काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सी यहाँ से इसको चपाट मार के, यानी कि एक झापड़ मार करके ए को यहाँ से क्या कर देता है, दूर भेज देता है। अब देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या बन गया, सी इसके साथ चला गया और क्या बना लिया, सी बी बना लिया, और ए बेचारे को यहाँ पे यहाँ से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ए को यहाँ से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यही तो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को तो बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो इससे मोटा तगड़ा है ए से, इससे स्ट्रांग है,
सी ए से, तो यहाँ से इसको तुरंत यानी कि एक झापट मार करके सी जो है यहाँ से ए को क्या कर दिया है, हटा दिया है और स्वयं उसका स्थान ले लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी कि कोई एक हटा रहा है और दूसरा उसके स्थान पर जाकर के क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, यदि यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व या यौगिक किसी कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को विस्थापित करके यानी कि हटा के स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सी होगा वो ए से हमेशा स्ट्रांग ही होगा। इसकी माने ज्यादा बॉर्नवीटा और च्यवनप्राश वगैरह वगैरह, काजू कतली, ये सब यानी कि सी वाले को खिलाया होगा, तभी ये क्या होगा, इससे ए वाले से क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जब स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है सी यहाँ से इसको हटा सकता है, ए को। क्लियर ना? चलिए, तो इसकी पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, तो क्या होता है इसकी डिफिनीशन, तब उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम पहले इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला, इसमें कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व या यौगिक किसी दूसरे कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक को विस्थापित करके या हटा के, विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? ये तो आपका रटने वाली चीज हो गई, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाली चीज होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझे रहेंगे तो आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा देखिए, कोई भी चीज रटने का प्रयास मत किया करिए, क्योंकि रटेंगे आज रटेंगे तो कल भूल जाएगा। जैसे एग्जाम देने की टाइम है, एग्जाम के पहले आप रट्टा मार करके अच्छा नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के बाहर आएंगे दूसरे दिन, क्या पता चला जो हमने रट्टाफिकेशन मारा था, यानी कि जो हमने रटा था, वो क्या पता चला कि हमारे दिमाग से उड़ गया, यानी कि आकाश में वो चला गया। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है, हमेशा समझने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो कभी भी आपके सामने आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, बस करा उहे वाला रहल, उहे वाली अभिक्रिया रहल यहाँ पे, कि तुरंत आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि वही थी अभिक्रिया, जिसको हमने समझा था बढ़िया से, तुरंत देखेंगे एग्जाम्पल तो समझ जाएंगे, बस करिए ये वही अभिक्रिया है। ठीक है, बस करा वही अभिक्रिया बा, जवन अभिक्रिया हम बढ़िया से पढ़े रही। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें, चलिए हम ले लें यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसकी अभिक्रिया अगर हम Fe से कराएं, CuSO4 जो होगा इस यानी कि जो है यहाँ पे, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, Fe से करा रहे हैं, यानी कि आयरन से करा रहे हैं। तो देखिए Fe क्या बोलता है Cu को, भाई हम तुमसे स्ट्रांग हैं, हम तुमसे मजबूत है, हट्टे कट्टे हैं, यहाँ से तुम हट जाओ SO4 के पास से। तो ये बोलता है भाई ऐसे कैसे हम हट जाएं,
हम तो इसके पास यानी कि इससे हम बॉन्ड बनाए हुए हैं, इससे हम जुड़े हुए हैं, तो कैसे हम इससे हट जाएं। तो एफ ही क्या बोलते हैं, जो आपका फेरस होता है वो बोलता नहीं भाई तुमको हटना पड़ेगा, हम आपको हटा करके ही रहेंगे, क्योंकि हम क्या है आपसे ताकतवर है। जब ताकतवर है तो आसानी से यहाँ से जो कापर होगा, कापर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, यानी कि हटा देगा। देखिए आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, Fe। अब देखिए क्या बन जाएगा, SO4 के साथ कौन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। आपका क्या बना लेगा, FeSO4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या निकाल जाएगा, Cu आपका बेचारा एकदम अलग हो जाएगा। ठीक, क्यों Cu अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे Fe जो है वो स्ट्रांग था। क्लियर, एक मिनट। ओके, चलिए अब आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, हमको कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो एक श्रेणी होती है, यानी कि अभिक्रियाशीलता की श्रेणी होती है, वो आप पढ़ेंगे धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम कुछ आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए जो रिएक्टिविटी आर्डर है, कुछ की रिएक्टिविटी आर्डर है, हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ रिएक्टिविटी आर्डर थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि यह जो रिएक्शन है यह रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। क्लियर ना। चलिए हम यहाँ पे भी एग्जांपल आपको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, तो देखिए जो रिएक्टिविटी आर्डर होती है LIKNaCA, उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा MgAlZn, MgAlZn, उसके बाद आपका हो जाएगा FeSn। ठीक है, और आपका हो जाएगा यहाँ पे PbCuHg। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे Ag और Au हो जाएगा। क्लियर, यानी कि यही क्या है, ये अभिक्रियाशील यानी कि अभिक्रियाशीलता का यानी कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है उसका घटता क्रम है। क्या है, उसका घटता क्रम है, यानी कि ये क्या है, घटता क्रम है। क्या है, घटता क्रम है। क्या क्या है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये आपका क्या है, Fe है। क्या है, Fe यानी कि आयरन है। ये क्या है, Sn यानी कि टिन है। ये आपका लेड है, ये कापर है। ये Hg है यानी कि आप मरकरी है। ये आपका Ag क्या है, सिल्वर है। और ये आपका Au है यानी कि गोल्ड है। ये है आपका रिएक्टिविटी आर्डर। अब देखिए जो ऊपर है, जो यानी कि जो ऊपर है वो क्या है, स्ट्रांग है। जो ऊपर है वो क्या है, स्ट्रांग है। चलिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहे हैं। हमने सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल ले लिया। इसका कोई हम यानी कि इसकी कोई हम यहाँ पे रिएक्शन लिखें, अभिक्रिया लिखें। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे दो अभिक्रिया यहाँ पे। चलिए पहले हम एक अभिक्रिया यहाँ पे लिखे, NaOH है, इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम से करा रहे हैं। NaOH है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम करा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो पोटेशियम है यानी कि जो K है वो Na से स्ट्रांग है कि वीक है। अगर स्ट्रांग रहेगा तभी तो यहाँ से Na को यह हटा पाएगा, विस्थापित कर पाएगा। अगर यह वीक होगा पोटेशियम Na से, तब थोड़ी ना हटा पाएगा, कि हटा लेगा, नहीं हटा पाएगा। तो देख लीजिए K, अब देखिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे K है पोटेशियम,
उसके नीचे आपका देखिए सोडियम है। तो हमने क्या बताया, देखिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का घटता क्रम है। लेकिन सबसे स्ट्रांग होगा इसमें, इन दोनों में कौन होगा, पोटेशियम होगा। तो पोटेशियम स्ट्रांग है सोडियम से, तो पोटेशियम क्या करेगा, यहाँ से सोडियम को एक चपाट मार करके, एक लात मार करके उसको यहाँ से क्या कर देगा, दूर भगा देगा और खुद अपना OH के साथ यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या बना लेगा, देखिए प्रोडक्ट आपका KOH बना लेगा और प्लस यहाँ पे आपका क्या निकल देगा, Na को यहाँ से अलग कर देगा। क्या ये भी रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहें कि ये उल्टी अभिक्रिया हो जाए, यानी कि KOH और इसकी अभिक्रिया अगर हम Na से कर दें तो यही प्रोडक्ट मिल जाए, तो यह आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो सोडियम है वो पोटेशियम से क्या है, वीक है, कमजोर है। इससे क्या है, कमजोर है, तो यह उसको नहीं विस्थापित कर पाएगा, यहाँ पे इसके साथ यह नहीं जोड़ पाएगा। क्लियर ना? ये है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये भी देखिए, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए, इसको एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल एक ही अणु का विस्थापन हो रहा है, केवल के ही क्या कर रहा है, सोडियम को यहाँ से विस्थापित कर रहा है, केवल एक ही अणुओं का यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। और इसका एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए हम यहाँ पे ले लें CuSO4, क्या हमने ले लिया CuSO4, और इसकी अभिक्रिया अगर हम करा दें यहाँ पे Na यानी कि सोडियम से। अब देखिए अभिक्रिया पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि अभिक्रिया यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। देखिए अब जरा चेक करिए, जो सोडियम है, सोडियम कॉपर से यहाँ पे स्ट्रांग है कि वीक है। सोडियम, अरे भाई जब यह मजबूत होगा तभी तो यह यहाँ से कॉपर को हटा पाएगा। बतिया क्लियर होत बने, ठीक है। यानी कहे का मतलब भाई कि जैसे सोडियम जो है वो कॉपरवा से जो अगर, यानी कि जो आपका सोडियम है वो अगर कॉपर से आपका स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स ज्यादा पिया होगा, तभी तो यहाँ से आपका कॉपर को हटा पाएगा, यहाँ पे विस्थापित कर पाएगा, अन्यथा यह विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो जरा चेक कर लीजिए, जरा चेक कर लीजिए इसमें कितनी क्षमता, इसमें कितनी ताकत है, सोडियम में ताकत है कि नहीं ताकत है। तो देख लीजिए सोडियम आपका देखिए यहाँ पे ऊपर उपस्थित है, और आपका अगर कॉपर की बात करें तो देखिए कॉपर यहाँ पे नीचे उपस्थित है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का घटता क्रम है, और जितना ऊपर रहेगा जो उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो सोडियम आपका ऊपर है तो ये आपका क्या है, स्ट्रांग है, तो यह यहाँ से इसको भाई कहेगा चलो भाई अपना काम, नहीं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तुम अपने घर को चलो। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा, इजिली आसानी से उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो क्या बना लेगा, देखिए सोडियम इसके साथ आ गया, देखिए क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा, और प्लस यहाँ पे आपका क्या बना लेगा, देखिए कॉपर यहाँ से आपका निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे Na2SO4 कैसे बना, Na2SO4 कैसे बना। तो देखिए जैसे देखिए जो सोडियम होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सोडियम के अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को चेक किया जाए, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो SO4 होता है, SO4 पर 2- का चार्ज होता है, और Na पर कितना चार्ज होता है, 1+ का चार्ज होता है। जब 1+ का चार्ज, यानी Na पर 1+ का चार्ज है और SO4 का 1- का चार्ज है, इस पर -2 का चार्ज है। अगर ये जैसे चार्ज दिया रहे या वैलेंसी दिया रहे, उसका फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो सेपरेट में बना चुके हैं, उसको जरा वहाँ पे जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये हम कैसे करा रहे हैं, आपको इस समझ में आना चाहिए। अभी हमने बताया ना कि रट्टा आपको नहीं मारना है, आपको समझना है कि कैसे यह क्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है, सबका जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। बस कल थोड़ा सा आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। क्लियर? चलिए अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए Na के नीचे क्या लग जाएगा, 2, Na2SO4 के नीचे आपको 1 लग जाएगा। देखिए Na2SO4 आपका मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, और इसको आप एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको देख लीजिए। जैसे देखिए द्विविस्थापन, इसमें आपको क्लियर हो जा रहा है। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, जिसमें 2 अणुओं का विस्थापन,
इसमें एकल विस्थापन हो रहा था, यानी कि किसी एक ही परमाणु का विस्थापन हो रहा था, लेकिन उसमें क्या होगा, किसी दो परमाणुओं का विस्थापन होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन या द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर आप ले लें CuSO4 प्लस यहाँ पे FeCl2 आपका हो जाए। अब देखिए Fe यहां से Cu को कहेगा भैया चलिए अब अपना रास्ता देखिए, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, यानी कि अब हमारी एंट्री होने वाली है, यहाँ पे Cu से कह रहा है Fe कि भाई अब हमारी एंट्री होने वाली है, अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अपने गांव अपने घर को लौट जाओ। ठीक है, तो Fe देखिए यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, क्या बना लेता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं Fe, इसके साथ चला जाएगा FeSO4 बना लेगा। ये जो Cu है, Cu भी बड़ा चालाक है। Cu जो है यानी कि जो कॉपर है वो भी बड़ा चालाक है। वो क्या कहता है, चलो भाई ठीक है, तो जहां से तुम आ रहे हो वहां भी तो कोई यानी कि एलिमेंट जुड़ा हुआ है, कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कोई परमाणु यहाँ पे भी तो जुड़ा हुआ है, तो तुम हमारा यानी कि तुम हमारे पे आकर के जुड़ रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे पे जाकर के जुड़ जाते हैं। यानी कि तुम आपका यानी कि जो Fe है वो SO4 पे आकर के जुड़ रहा है, तो Cu यानी कि जो कॉपर है वो भी बड़ा चालाक है, ये जाकर के क्लोरीन से जुड़ जाता है, तो क्लोरीन से जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है, CuCl2 बना लेता है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दो अणुओं का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम ले लें MgOH का होल ट्वाइस, क्या ले लिया हमने, MgOH का होल ट्वाइस, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया NaCl से, इससे करा दिया NaCl से करा दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अब वही प्रोसेस है, सोडियम कहता है भाई हम तुमसे स्ट्रांग है मैग्नीशियम, चलो तुम अपना रास्ता देखो यहाँ से, यानी कि तुम अपना स्थान ले लो कहीं पे। अब यहाँ पे हम जो OH है OH के पास अब हम आ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम यहाँ से क्या कर देता है, इस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है, और जब मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देता है तो यह इसके पास आकर के जुड़ जाता है, यानी कि बना लेता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम कॉपर क्लोराइड है, इसका नाम फेरस सल्फेट है। ठीक है, और देखिए क्या बन जाएगा उसी तरीके से, तो जो सोडियम है, जो आपका मैग्नीशियम है, ये भी बहुत चालाक है, तो जो बहुत चालाक है कहने का मतलब चालाक है कि नहीं, अब इसके बारे में हम थोड़ी नहीं इतना जान रहे हैं कि चालाक है कि आपका बेचारा यानी कि वीक है। ठीक, लेकिन हाँ वीक और स्ट्रांग हम जान सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन इसमें से वीक है, कौन सा इसमें स्ट्रांग है। ठीक है, चतुर और चालाक की तो अलग बात है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो जो Mg है या किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन के साथ, यानी कि क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में यह चेंज हो जाएगा। क्लियर, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, यदि किसी एक ही परमाणु का विस्थापन हो तब उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, और अगर किसी दो परमाणु का विस्थापन हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें देखिए दोनों का विस्थापन हो रहा था, ये देखिए ये यहाँ पे जा रहा था और यह जो है यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और इसमें भी देखिए ये देखिए यहाँ पे जा रहा है और यह जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इसमें दो अणुओं का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, आपको समझ में आया। तो हमेशा आप लोग जब भी बैठा करिए वीडियो देखने के लिए, तो हमेशा आपके साथ में यानी कि आपके पास में कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि आप उसका नोट्स बना सकें। नोट्स बनाएंगे तो आपको आसानी होगी आगे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि देखिए रट्टा आपको कभी भी नहीं मारना है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में आपको बताया जाता है, हर वीडियो में आपको मोटिवेट करते हैं कि कभी भी आप रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, यानी कि रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मारेंगे तो कब तक भाई आपको याद रहेगा, सुबह याद रहेगा तो फिर आपका कल जाकर के यानी कल शाम तक जाकर के वो भूल जाएगा, या बीच में से कोई जो टपिकिया है वो टपिकिया आपका भूल जाएगा। तब क्या करेंगे, अगर आप उसको समझे रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और समझने के बाद उसको एक बार 2-3 बार 4 बार उसको रिवाइज कर लिया करिए, लिख करके वो भी आप रिवाइज किया करिए। क्लियर,
तो अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।